दोस्तों 12 महीने में अप्रैल का अंतिम सप्ताह और उसके बाद में मई का पूरा महीना, यह समय ऐसा है जिसमें बहुत ही कम प्रकार की सब्जियां लगाई जाती हैं। और जो भी सब्जियां लगाई जाती हैं, किसान भाइयों को उन सब्जियों को काफ़ी ज़्यादा सोच समझ के लगाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि कई इलाके या कई क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें ऐसे समय में मतलब क्या होता है, हीट वेव जैसी समस्याएं आती हैं, लू वगैरह चलती है मतलब, और गर्मी काफ़ी ज़्यादा रहती है। टेम्परेचर कई इलाकों में मतलब 45 प्लस भी हो जाते हैं। ऐसे क्षेत्रों में आप इन सब्जियों की या कुछ चुनिंदा सब्जियों को ही लगा सकते हैं। बाकी सब्जियों को अगर आप इस समय के दौरान लगाते हैं तो उन सब्जियों को या तो आप ठीक से ग्रो नहीं कर पाएंगे, और अगर ग्रो कर भी लेंगे तो उत्पादन उनसे आप ठीक नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसी सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में जानकारी देने वाला हूं जिनको अगर आप आने वाले इस समय में बताए गए समय के अनुसार या बताए गए समय तक अगर आप इन दोनों सब्जियों की बुआई कंप्लीट कर लेंगे तो रिकॉर्ड तोड़ तो ये दोनों सब्जियां आने वाले सीजन में आपको मंडी भाव दे के जा सकती हैं। भयंकर उत्पादन ये दोनों ही सब्जियां आपको दे जाएंगी। टेम्परेचर भी ये दोनों सब्जियां काफ़ी हद तक सहन करने की क्षमता रखती हैं। इसलिए तेज़ गर्मी में भी आने वाले सीजन में आप इन दोनों सब्जियों को उगाकर काफ़ी ज़बरदस्त कमाई आने वाले सीजन में किसान भाई कर सकते हैं। ज़्यादातर किसान भाइयों के इस सीज़न में प्लॉट वगैरह खेत वगैरह खाली पड़े रहते हैं। फालतू में बारिश वगैरह जब तक नहीं होती है, मानसून वगैरह नहीं आता है, तब तक ये खेत आपके करीब 2, 2.5, 3 महीने तक खाली पड़े रहते हैं। ऐसे समय में या ऐसे टाइम पे अगर आप इन सब्जियों की बुआई करते हैं, 2 और 2.5 महीने में मानसून आता है, तब तक आप इन खाली पड़ी ज़मीन से लाख 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट आराम से निकाल लेंगे। इसलिए आज ये वीडियो आपको लास्ट तक देखना है ताकि आप इन दोनों सब्जियों की जानकारी पूरी ले सकें। कौन सी फसल को कब तक लगाना है ये आपको जरूर जान लेना है। उसके बाद देखिए ये दोनों सब्जियां रिकॉर्ड तोड़ मंडी भाव और रिकॉर्ड तोड़ प्रॉफिट आपको आने वाले सीजन में दे सकते हैं। इसलिए दोनों सब्जियों के बारे में पूरी जानकारियां आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। कौन कौन सी सब्जियां हैं, कौन सी फसल को कब तक आपको लगाना है, लगाने का सही तरीका भी बताऊंगा, और टॉप हाइब्रिड वैरायटियों के बारे में भी जानकारी मिलेगी। इसलिए वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा, और वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। देखिए दोस्तों, सब्जियां लगाने वाले किसान भाइयों के लिए सीधी और ईमानदारी वाली आपके लिए सलाह तो हमारी ये है कि इस समय पे आप ये जो 1 महीना है, इस समय के दौरान आपको सब्जियां लगाने के हिसाब से आपको थोड़ा कम सोचना चाहिए और ज़मीन की हेल्थ सुधारने पे आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि 12 महीने में ये सिर्फ 1-1.5 महीने का हमें समय मिलता है जिस दौरान हम अपनी ज़मीन की हेल्थ जो है वो थोड़ी सुधार सकें। तो इस पे आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और सब्जियों की तरफ लगाने की तरफ जो है वो थोड़ा रुझान कम होना चाहिए। अगर लगानी है तो बिल्कुल थोड़े एरिया में आपको लगानी है और ऐसी सब्जियों को लगाना है जो गर्मी में अच्छे से उत्पादन दे जाएं। फिर भी जो किसान भाई इस समय पे सब्जियां लगाना चाह रहे हैं और जोरदार उत्पादन लेना चाहते हैं, अच्छे मंडी भाव लेना चाहते हैं, तो नंबर 1 पर भिंडी किसान भाई इस समय पे लगा सकते हैं। आने वाला ये जो सीजन है वो भिंडी के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। ग्रो करने के हिसाब से मतलब टेम्परेचर के हिसाब से ग्रो भी काफ़ी अच्छे से होंगी, और मंडी भाव जो हैं वो तो आपको रिकॉर्ड तोड़ मिल जाएंगे इसके आने वाले समय में, क्योंकि इस समय पे लगाई गई भिंडी भाई उस समय पे तैयार होगी जिस समय पे मंडियों में सब्जियों की आवक ना के बराबर, या सब्जियों से आप यूँ कहिए मंडियाँ खाली पड़ी रहेंगी। ऐसे समय पर भिंडी की आवक जब मार्केट में होगी तो रिकॉर्ड तोड़ मंडी भाव मिलने आपको लाजमी है। दूसरा, गर्मी को सहन करने की क्षमता इसकी अच्छी है, मतलब गर्मियों में आसानी से जो है ग्रो कर लेती है। नंबर्स ऑफ प्लांट इसमें ज़्यादा रहते हैं, इसलिए लू का प्रकोप उतना ज़्यादा इसमें नहीं रहता है। कई कारण हैं जिसकी वजह से ये आसानी से ग्रो कर लेती है, क्योंकि इसमें नंबर्स ऑफ प्लांट काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, पत्ते थोड़े बड़े रहते हैं, और नंबर्स ऑफ प्लांट जितने ज़्यादा रहते हैं ऐसी फसलों में, उनमें क्या होता है, जो लू का प्रभाव है वो बाहर की साइड में 1-2 लाइन में हो सकता है, बाकी बीच में आपको अच्छे से उत्पादन ये देती रहेंगी। फिर भी आपको ऐसे प्लॉट का चुनाव करना चाहिए जिसमें उत्तर और पश्चिमी दिशा में ऊंचे या लंबे पेड़ लगे हों, जिससे लू का प्रकोप कम रहे। सिंचाई का मैनेजमेंट आपका एकदम अच्छा होना चाहिए, क्योंकि बारिश वगैरह इस समय पे होती नहीं है, ज़मीन जल्दी जल्दी सूखेगी, पानी का वाष्पीकरण होगा, तो मतलब पानी की व्यवस्थाएं आपकी मतलब सिंचाई की जो व्यवस्थाएं हैं वो अच्छी होनी चाहिए। नियमित आपको सिंचाई करते रहना है। तो मैनेजमेंट अगर आपका अच्छा होगा तो भिंडी से आप इस समय पे लगा के अच्छी कमाई आने वाले सीजन में जो है बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करना जरूरी है और अच्छे तरीके से भी लगाना इसको काफी ज्यादा जरूरी है। अब देखिए मंडियों में डिमांड इसकी क्यों रहेगी,
मैंने शुरू में आपसे कहा था कि इस समय के दौरान बहुत कम प्रकार की सब्जियां ऐसी हैं जिनको आप लगा सकते हैं। तो केवल मुश्किल से अगर हम गिने तो वैसे तो देखिए 12 महीने में आप कभी भी सब्जियों को लगा सकते हैं, लेकिन इस समय के दौरान चुनिंदा सब्जियां ही लगाई जाती हैं। बाकी सब्जियों को आप लगा भले ले, उत्पादन लेट मिलेगा इनका, लेकिन भिंडी की जो है वो आसानी से ग्रो कर लेती है। बाकी किसान भाई इस समय पर सब्जियां लगाते भी हैं तो मतलब काफ़ी कम प्रकार की सब्जियां होंगी, और जिस समय पे मंडियों में सब्जियां आती हैं तो भिंडी या अन्य प्रकार की 2-5 सब्जियां और बचती हैं जो मतलब मंडियों में आपको उस समय पे देखने को मिलेगी भिंडी के साथ में। इस वजह से सब्जियां मतलब वैरायटियां जो है सब्जियों की वो कम होने की वजह से भिंडी के रेट आपको उस समय पे काफ़ी अच्छे मिल सकते हैं। अच्छी वैरायटियों की बात करें तो एडवांटा की राधिका वैरायटी बहुत अच्छी वैरायटी है। वीडियो में बैग आइकन पे आप क्लिक करके इसको ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा, या फिर आप इसकी जो नोमेंस कंपनी की सिंघम वैरायटी आती है उसको भी आप ले सकते हैं। सिजेंटा की OH 102 वैरायटी आती है, VNR कंपनी की जानवी वैरायटी आती है। काफ़ी सारी वैरायटियां हैं जिनको आप लगा सकते हैं और अच्छा उत्पादन भिंडी की फसल से ले सकते हैं। लगाने का सबसे बेस्ट तरीका हमारे ताज़ा एक्सपेरिमेंट के हिसाब से, रेगुलर आप भिंडी के शॉर्ट वीडियो हमारे देखते होंगे, इस बार हमने भिंडी प्लास्टिक मल्च लगा के बेड बना के जो है वो लगाई थी। इससे उत्पादन आपको ज़्यादा मिलता है, रोग बीमारियां आपको कम देखने को मिलेगी। जड़ से संबंधित बीमारियां सबसे ज्यादा आती है भिंडी में, वो आपको इस विधि से बिल्कुल ना के बराबर देखने को मिलेंगी। इसलिए बरसात के सीजन में तो खास तौर से आपको बेड बना के ही भिंडी लगानी चाहिए, क्योंकि आगे चलकर बारिश वगैरह भी होंगी, भिंडी लंबी चलेगी तो बारिश वगैरह भी होंगी और जल भराव जैसी समस्याएं आएंगी तो जड़ से संबंधित समस्याएं भी आपको फेस करनी पड़ती हैं। और बेड बना के लगाएंगे तो नंबर्स ऑफ प्लांट उतने ज्यादा कम नहीं होते जितना उत्पादन आपको ज्यादा मिल जाएगा इसका। तो 3-3 फीट की दूरी पे बेड बनाइए और एक बेड पे डबल लाइनों में भिंडी के बीजों की बुआई कर दीजिए। 7 से 8 इंच का जो है डिस्टेंस रखिए बीज से बीज का। उसके बाद में नंबर्स ऑफ प्लांट भी आपके मेंटेन रहेगी, जमीन भी आपकी ज्यादा ब्लॉक नहीं होगी, प्लांट एकदम हैवी और ज्यादा उत्पादन देंगे। तो इस विधि से यानी कि बेड बना के आप इसकी खेती करें। प्लास्टिक मल्च अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। भिंडी में ज्यादा खर्चा इस समय तो आप जो भी सब्जियां लगाते हैं उसमें आपको ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिस्क ज्यादा रहेगा। टेम्परेचर काफी ज्यादा हो सकता है, हीट वेव जब वगैरह चले उस समय पर टेम्परेचर काफी ज्यादा हो जाए तो मतलब थोड़ी समस्याएं भी आ सकती हैं। तो थोड़ा सा अपने इलाके को देखकर, अपने क्षेत्र को देखकर, टेम्परेचर वगैरह क्लाइमेट देखकर ही मतलब आपको जो है सब्जियों का चुनाव और सब्जियों का सिलेक्शन करके सब्जियों को लगाना है। कितने एरिया में लगाना है या नहीं लगाना है, ये भी आपको डिसाइड करना है। दोस्तों, भिंडी लगाने का सही समय मैंने आपको नहीं बताया, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, भिंडी को आप वैसे तो 12 महीने में 2 या 3 बार इसको लगाया जा सकता है। एक जनवरी फरवरी में आप इसको लगा सकते हैं, मार्च में भी लगा सकते हैं, और उसके बाद में बरसात के सीजन में इसको लगाया जा सकता है। फिलहाल की बात करें तो फिलहाल आप अप्रैल के अंतिम सप्ताह तक आप इसको आसानी से लगा सकते हैं। तो फिलहाल कई जगहों पे बारिश वगैरह हुई है, रात के टेम्परेचर थोड़े डाउन है मतलब टाइम को देखते हुए, और दिन के टेम्परेचर भी अभी उतने ज़्यादा नहीं बढ़े हैं। हालांकि कई इलाकों में हीट वेव वगैरह चल रही हैं, लेकिन कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पे ताज़ा बारिश वगैरह हुई है तो टेम्परेचर थोड़े स्टेबल है, कंट्रोल में है। तो उन इलाकों में जल्दी करके आप भिंडी की बुआई कर देंगे तो वो और भी ज़्यादा सही रहेगा। वैसे करने को आप जो मई का पहला सप्ताह है तब तक भिंडी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा चले जाते हैं कुछ एरिया में जहाँ पे 40-45 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर चले जाएं, तब आपको भिंडी नहीं लगानी है जब तक मानसून नहीं आ जाता है या टेम्परेचर 40 डिग्री से नीचे नहीं आ जाते हैं। फिलहाल ऐसे जगहों पे जहाँ पे 40 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है या 40 डिग्री से नीचे टेम्परेचर है, वहाँ पर भिंडी आप आसानी से लगा सकते हैं। भिंडी के दोस्तों एवरेज मंडी भाव की बात करें ना तो कम से कम आप ये मानिए इस समय पे अगर हम भिंडी लगाते हैं तो एवरेज मंडी भाव भी आप चाहे किसी भी क्षेत्र से हैं, हर एक मंडी में लगभग आप ये मानिए 25, 30, 35 रुपए के एवरेज मंडी भाव आराम से मिल जाते हैं, क्योंकि भिंडी की जो डिमांड है वो मार्केट में हर समय पे बनी रहती है। और ये जो समय है वो और भी ज़्यादा मतलब डिमांड वाला रहेगा जिस समय पे आपकी भिंडी हार्वेस्टिंग पे आएगी। बाकी इसकी खेती कम और सीमित एरिया में की जाती है, मार्केट में सप्लाई एवरेज रहती है, इस वजह से एवरेज मंडी भाव 25-30 से कम नहीं रहते। कुछ एक मंडियों को छोड़ दिया जाए, कुछ एक मंडियों की मैं नहीं कह सकता, हो सकता है आपके इलाके में बहुत ज़्यादा हर किसान अगर भिंडी लगा रहा है, काफ़ी ज़्यादा रकबा है भिंडी का, तब ऐसी मंडियों में ज़रूर इसके भाव जो है
थोड़े कम देखे जाते हैं, तो थोड़ा सा आपका एरिया भी जो है वो आपको जरूर देख लेना चाहिए। बाकी एवरेज ज़्यादातर मंडियों में एवरेज मंडी भाव 30-35 रुपए के आसानी से मिल जाते हैं। उत्पादन की बात करें तो 1 एकड़ में भिंडी की फसल कम से कम 60 से 80, 90, 100 या 125 क्विंटल तक उत्पादन देके जा सकती है। बाकी डिपेंड करता है क्लाइमेट, मिट्टी और आपके लगाने के तरीकों पे और मौसम पे भी। इस समय पे अगर आप भिंडी लगाएंगे तो कम से कम एवरेज इसका उत्पादन पकड़ के चलें तो 80-90 क्विंटल तक आप आराम से निकाल सकते हैं 1 एकड़ में। लेकिन दोस्तों भिंडी से इस समय ज्यादा उत्पादन लेने के लिए कम से कम 1 एकड़ में 1 बैग डीएपी खाद का जरूर डाल दें, 25 से 30 केजी म्यूरेट ऑफ पोटाश डाल दें और अच्छी तरह से कंपोस्ट हुई सड़ी हुई गोबर की खाद आप डाल दें। उसके बाद देखिए भिंडी रिकॉर्ड तोड़ पैदावार आपको आने वाले सीजन में देखे जा सकती है। इसके बाद में बात करते हैं अगली सब्जी फसल की, और ये सब्जी फसल भिंडी से ज्यादा सर्वाइव कर लेगी गर्मियों में अगर आप इस समय पे सब्जी वाला गुआर लगाते हैं। जबरदस्त उत्पादन देगी, जबरदस्त मार्केट में डिमांड रहेगी, गर्मियों में आसानी से ये ग्रो भी कर लेगी। अब दोस्तों अगर हम सब्जी वाला गुआर लगाते हैं तो लगभग इसका उत्पादन हमें मिलना शुरू होगा जून माह में, जब मानसून शुरू हो जाएगा उस समय पे इसका उत्पादन हमें मिलना शुरू होगा। और उस समय पे ये भी मतलब काफ़ी अच्छी डिमांड में रहेगा। मंडियों में इसके भी एवरेज मंडी भाव 40-45 रुपए के देखे जा सकते हैं, मतलब कि भिंडी से ज़्यादा मंडी भाव सब्जी वाला गुआर आपको देखे जा सकता है। हार्वेस्टिंग में जो है वो थोड़ा सा समय लगता है और इसमें जो खर्चा आता है आपका वो भिंडी से काफ़ी कम आता है और बेगार भी इसमें आपकी काफ़ी कम होती है। खाद उर्वरक और स्प्रे का खर्चा भी इसमें हमारा काफ़ी कम होता है। लेकिन इसके एवरेज मंडी भाव देखे जाएं तो ये मानिए आप लगभग 35, 40, 45 या 50 रुपए तक भी सब्जी वाला गुआर के मंडी भाव उस समय पे देखे जाते हैं। उसके बाद जून के बाद में आप ये मानिए जून, जुलाई और अगस्त तक ये आपको रेगुलर उत्पादन देगा, मतलब कि जब तक उत्पादन देगा तब तक उत्पादन भी इसका काफ़ी जोरदार मिलता रहेगा और मंडी भाव भी एवरेज मंडी भाव बाद के भी देखें तो 30, 35, 40 रुपए के एवरेज मंडी भाव तो बाद में भी इसके आपको मिलते रहेंगे। या यूँ कहिए ज़्यादातर मंडियों में 40 रुपए से ऊपर ही मंडी भाव आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन हम कम से कम मंडी भाव मैंने आपको बताया 30 रुपए से लेकर 30-35 रुपए के एवरेज मंडी भाव तो मिलने ही मिलने। इतने मंडी भाव तो आसानी से हर एक क्षेत्र में इसके मिल जाते हैं, क्योंकि ये भी काफ़ी अच्छी खासी डिमांड वाली फसल है। काफ़ी अच्छी खासी डिमांड मंडियों में रहती है और सप्लाई इसकी भी काफ़ी कम रहती है, क्योंकि इसको भी लगाने वाले किसान भाई जो है वो काफ़ी कम है। तो इस समय पे सब्जी वाला गुआर भी किसान भाई लगा सकते हैं। लगाने का खर्चा काफ़ी कम है। लगाने के सही समय की बात करें तो अप्रैल के अंतिम सप्ताह तक आप इसकी बुआई कर दें। कहने का मतलब है दोनों ही फसलों में आप जितनी जल्दी करेंगे उतना ही ज़्यादा सही रहेगा और जितना लेट करेंगे उतना ही ज़्यादा रिस्क है। टेम्परेचर इसके लिए भी आप देख लें 40 डिग्री से ऊपर नहीं रहने चाहिए जिस समय पर आप बुआई कर रहे हैं। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा तो वीडियो को लाइक शेयर करके बाकी किसान भाइयों तक भी शेयर जरूर कीजिएगा। जय जवान जय किसान।